हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमने मैट्रिक्स नाम का टॉपिक स्टार्ट कर दिया और मैट्रिक्स में भी हमने डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, ठीक है ना। नंबर ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कितना होता है। इफ m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स विल बी m into n। अगर ये तुम्हें ध्यान हो तो ओके। इसके बाद हमने टॉप पढ़ाया था इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स। इसमें हमने स्टार्ट किया था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये सारे फंडे हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने इसमें ये केस भी किया था सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने तो बताया डिटरमिनेंट आना चाहिए। डिटरमिनेंट हमेशा किसका निकाला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में ऑलरेडी निकालना आता है, ये रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए पढ़ाया था मैंने, अगर डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, देन द मैट्रिक्स नॉन एज सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और इस मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले अपने टॉपिक की ऑलरेडी कंप्लीट कर ली, जिसका नाम क्या है, डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट को देखो, रटेगा नहीं। अच्छा, आज की क्लास में थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, रटेगा नहीं, थोड़ा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ेंगे, ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस। ओके, और कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे। इससे पहले आगे बढ़ो, उससे पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, रटेंगे तो मैं दिख रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, मतलब कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं ऑफ ऑर्डर 3x3, जिनका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3x3 विद ईच एंट्री 0 या 1। मतलब जो मैट्रिक्स 3x3 के बनाओगे ना, उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो या तो 0 या 1, समझ में आया, या तो 0 या 1, समझ में। मतलब ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, कितने ऑर्डर की, 3x3 कि इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एंट्री 0 एंड 1। तो देखो मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा, देखो मैट्रिक्स कितने, 3x3। तो ये मैट्रिक्स है, मैंने लिखा, थोड़ा सा बड़ा बना समझ में आ जाए, ठीक है ना। 3x3 की मैट्रिक्स बनानी, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत। 3x3 मतलब एलिमेंट कितने हैं, सपोज करो यहाँ एलिमेंट A B C X Y Z P Q R, रटेगा नहीं, इस टाइप से मैट्रिक्स आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखो, ये जो एलिमेंट है ना A, यहाँ पर ए एलिमेंट कितने ऑप्शन रख रहा है, 2, 0 या 1 में से कोई एक आएगा। हर एक एलिमेंट या तो 0 या 1। तो ए के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने, 2 ऑप्शन। बी के लिए एलिमेंट कितने, बी के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन, 0 या 1 में से कोई एक आएगा। इसके लिए भी 2 ऑप्शंस, यहाँ भी 2 ऑप्शंस, यहाँ भी 2 ऑप्शंस, यहाँ भी 2 ऑप्शंस, यहाँ भी 2 ऑप्शंस और यहाँ भी 2 ऑप्शंस, सबके लिए 2 ऑप्शन। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस इज इक्वल, देखो ध्यान से, हर एक एलिमेंट का होना जरूरी है, हर एक एलिमेंट। जैसे तुमने R को नहीं लिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3x3 में 9, तुमने जैसे R को हटा दिया तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होगी, 8। तो क्या 3x3 की मैट्रिक्स होगी, पॉसिबल ही नहीं है ना सर, रटेगा नहीं। 3x3 की मैट्रिक्स पर हो ही नहीं सकती ना, फिर क्या हो गई, 8 एलिमेंट, फिर तो सर या तो 1x8 या 8x1 या 2x4 या 4x2, इस टाइप की मैट्रिक्स बन गई ना। लेकिन मैट्रिक्स ने क्या बोला, 3x3 की। तो 3x3 के लिए हर एक एलिमेंट को काउंट करना पड़ेगा, और हर एक मतलब इस कंप्लीट वर्क को करने के लिए हर एक वर्क का होना जरूरी है, और हर एक वर्क को होना कंपलसरी केस आए तो क्या लगाता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव फंडा, PLC। तो सबके लिए कौन सा फंडा, 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, अप टू 9 टाइम्स, to 9 times। तो आंसर कितना हो गया, 2 raised to the power 9 and 2 raised to the power 9 is equal to 512। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी आएंगी, 512। इज दैट क्लियर, कितनी मैट्रिक्स होंगी, 512, ठीक है ना। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रब कर देता हूँ, आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the matrix
द मैट्रिक्स A equal to 2x minus 1 2 1x 2x square 1 by x into इस सिंगुलर मैट्रिक्स, इस सिंगुलर, ठीक है ना, वर्ड को समझना, सिंगुलर बोला, ये मैट्रिक्स गिवन है ना, ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिटरमिनेंट के लिए तुम्हें अगर मैट्रिक्स सिंगुलर बोल रहे हो, सिंगुलर के लिए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो, ठीक है ना। और अगर जीरो नहीं है तो मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर, समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो सिंगुलर बोल रहा है तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट हमेशा किसका आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो पहले तो चेक करो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो देखो नंबर ऑफ रोज कितने, 3, कॉलम्स भी 3, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब केस आ गया 2/x 1 1 माइनस 1 x 1/x 2x स्क्वायर एंड 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। समझ में आई बात। तो भैया निकाल दो इनका एक्सपांशन 2/x प्लस माइनस, अच्छा यहाँ से करो माइनस प्लस, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर देता हूँ मैं, बैठेगा नहीं, करो 2/x, तो 2x माइनस 2/x 1/x इंटू 2x कितना 2, नेक्स्ट माइनस 1 इंटू ये माइनस 2 और माइनस 2/x, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस 1 इंटू माइनस 2x इंटू माइनस 2x इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। तो 2/x का मल्टीप्लाई कर दो, 2/x मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2/x 4x आ गया माइनस 4/x। इज दैट क्लियर। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 प्लस 2/x और ये कितना आ गया माइनस 4x इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। थोड़ा सा और देखो, ये कितना आ गया एलसीएम 6/x प्लस ऑफ 6 माइनस 4x इक्वल टू 0, बैठेगी नहीं, एलसीएम ले लो, 6 प्लस 6x माइनस 4/x स्क्वायर डिवाइड बाई x इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर देखो ध्यान से, x कांट बी 0, अगर x 0 हो गया तो डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये 0 आना चाहिए। इसका मतलब मैं बोलूं सर 6 प्लस 6x माइनस 4x क्या आना चाहिए, 0। माइनस 2 का डिवाइड कर दूं, 4x 2x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का d निकाल के देखो, d b स्क्वायर 9, ठीक है ना, माइनस, अच्छा सीधे निकाल दो x स्क्वायर, थोड़ा करने पे कितना चाहिए 6, सीधे निकाल दो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 3 माइनस 9 माइनस 4 a की वैल्यू 2 c की वैल्यू माइनस 3, तो प्लस हो जाएगा इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 2 है, ठीक है ना। कोई दिक्कत। तो x कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, x इक्वल टू यहाँ देखो ये कितना 6 इंटू 4 6 इंटू 4 24 प्लस 9 33, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइड बाई कितना 6 डिवाइड बाई ये मेरी क्या बनेगी x वैल्यू, यानी 4 दीज वैल्यूज ऑफ x, 2 वैल्यूज एक बार प्लस एक बार माइनस, 4 these values of x, the determinant of this equal to the next 0. That means 4 these value of x, the given matrix should be must be a singular matrix. Okay? क्या आएगी एक singular matrix. तो next topic लिखना algebra of matrices. Algebra of matrices. बैठेगा नहीं? क्या लिख लेना? Algebra of matrices. Algebra of matrices.
से ये सिंपल है, ठीक है ना। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, सूख जाए यार, गीला पड़ा है। देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, पहली बात, पहला केस अलजेब्रा मतलब वही पढ़ना है हमें, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, ये सब पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहला केस लिखना एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स है, उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। इज दैट क्लियर? दोनों द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, ठीक है ना। तो यहां लिख लें कंडीशन, द एडिशन और सब्सट्रैक्शन of two matrices only possible when the order of the matrices must be same otherwise not possible, ठीक है ना। तो देखो दो मैट्रिक्स हैं, एक को लिखा मैंने वन कैन बी रिटन एज AIC M क्रॉस है। AIC मतलब AIC मींस एलिमेंट प्लेस्ड इन द ith row and jth column and B equals to BIC element placed in ith row and jth column, order M cross N. Is that clear? Order must be same. If you are add two matrices, that means A plus minus B अगर मैं निकालूं AIJ plus minus BIJ and order of the resultant matrix should be same, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? For example, if A equals to X, Y, Z, W, V, U and B equal to A, B, C, D, E, F, then A plus minus B is equal to सेम प्लेस के एलिमेंट सेम प्लेस से ऐड हो जाएंगे, मतलब एलिमेंट प्लेस्ड एट द सेम प्लेस ऐड, ठीक है ना। So X plus minus A, next Y plus minus B, Z plus minus C, W plus minus B, V plus minus E and V U plus minus F. Order of this matrix 3 cross 2. Order of this matrix 3 cross 2 and order of this matrix 3 cross 2. Is that clear? This is the funda of addition and subtraction of two matrices. Is that clear? Next, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये तो मैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी अब मैं क्या करूं कि
किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैट्रिक्स में। तो देखो ध्यान से, सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई से एम क्रॉस एन, ठीक है ना। आई मतलब ए आई से मीन्स एलिमेंट प्लेस्ड इन द मैट्रिक्स एट ith row and in jth column whose order is m cross n. Is that clear? So if so k into a is equal to, मतलब k is any स्केलर क्वांटिटी और मैंने क्या किया, स्केलर क्वांटिटी k का मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स A में, कैन बी रिटन एज k m क्रॉस n। अब ये जो k है ना, मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, के मल्टीप्लाइड विद ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, राइट है कि नहीं, इन ईच एलिमेंट। सो के ए कैन बी रिटन एज ए आई से के एम क्रॉस एन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 2 3 4 1 5 6, ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3, देन 3a, 3 is scalar quantity, so 3 multiplied with each element of the matrix, so this will become 6 9 12 3 15 and 18, order is 2 cross 3. Is that clear? ठीक है ना। नेक्स्ट पंडा इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। फटाफट से क्वेश्चन लिख लेना, राइट है कि नहीं। अच्छा, इसमें लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, उनकी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी को क्या क्या है, पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, एडिशन सब्सट्रैक्शन फॉलो द कम्यूटेटिव रूल। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस फॉलो द कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल क्या होता है, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो वेक्टर में, ठीक है ना, इन फिजिक्स, करेक्ट। सच दैट यानी सच दैट a प्लस माइनस बी कैन बी रिटन एज b प्लस माइनस c, सॉरी b प्लस माइनस c, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। सेकंड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन of two matrices also follow the associative rule, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ में सच दैट तुमने लिखा a प्लस माइनस b, दोनों का सम किसी तीसरी मैट्रिक्स से सब्सट्रैक्ट के एडिशन किया है। तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इसको तुम बाद में ऐड करो, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ये तुम्हारा एसोसिएटिव रूल होता है। यू ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन फिजिक्स एट टॉपिक वेक्टर, इन टॉपिक वेक्टर, ओके। नेक्स्ट, तो आइए फिर समझ में आ गया, बहुत सिंपल चीज है, राइट, कोई खास बात नहीं है इसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना, अब लिखना क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू
2 minus 1 3 1 and b equal to 1 4 7 2, ठीक है ना? then find 3a minus 2b, ठीक है ना? तो 3a क्या आएगा? 3a मतलब मल्टीप्लाइड विद स्केलर क्वांटिटी, so scalar quantity multiplied each element of the matrix, so matrix will become 6 minus 3 9 and 1 9 and 3 and 2b is equal to 2 8 14 2. Now we need to find 3a minus 2b. First of all we need to check the order of the matrices, order of this matrix 2 cross 2 and order of this matrix 2 cross 2. Order of the matrix is same, so subtraction of these matrices possible. 3a minus 2b, so we need to find मतलब same place element subtract same place element, so 6 minus 2 4 minus 3 minus 8 minus 11 9 minus 14 minus 5 3 minus 2 1. This is our matrix of order 2 cross 2. Is that clear? नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है ना? नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे तुम समझ में आ गया, बहुत शानदार चीज थी, सिंपल थी, ज्यादा टफ भी नहीं है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इफ a is equal to DIAC 1 minus 1 2 1 minus 1 2 and b equal DIAC 2 3 minus 1, ठीक है ना? then find 3a plus 4b, okay? This mean diagonal matrix whose diagonal elements are these, and in diagonal matrix all the elements except diagonal elements must be 0. Is that clear? So first of all we need to find 3a. पहले a कितना आएगा? a 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 2. This is a and b. 2 0 0 0 3 0 0 0 minus 1. Order of this matrix 3 cross 3 3 cross 3. Is that clear? ठीक है ना? तो 3a, then 3a should be equal to 3 0 0 0 minus 3 0 0 0 6 and 4b 8 0 0 0 12 0 0 0 minus 4 3 cross 3 3 cross 3. Is that clear? तो तुम मुझे यहां से डायरेक्ट ये भी ले सकते हो, 3a equal to DIAC 3 minus 3 6 and 4b diagonal matrix of 8 12 minus 4. So 3a plus 4b 3a plus 4b, देखो डायगोनल एलिमेंट्स ऐड हो गए, बाकी सब तो 0 0 हैं, तो सब 0 ही आएंगे, तो इसका मतलब ये आ गई, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगी क्या? डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ किस का डायगोनल? देखो पहला एलिमेंट पहले से ऐड होगा कितना, क्या? बाकी सब 0 0, नेक्स्ट 0 आएगा, नेक्स्ट 9 आएगा डायगोनल एलिमेंट्स एंड देन 0. दीज आर 0 बट दीज आर 2, ठीक है ना? दिस इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स of order 3 by 3, ठीक है ना? Is there any doubt? Next इसको मैं रफ कर देता हूँ, next question, if
A is equal to 1 2 3 4 5 6 and B equal to -3 -2 1 -5 4 3, ठीक है ना। फाइंड D इक्वल्स टू P Q R S T U such that A plus B minus D equal to O. Here O means null matrix, और null matrix समझ में आई बात? देखो क्या बोल रहे हैं, we need to find matrix D. Matrix D means P Q R S T U, इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, इसका सम और सब्ट्रैक्शन बाय दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स कैसी है, सेम ऑर्डर की। देखो इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर सेम एज 3 क्रॉस 2। सो नाउ A plus B minus D इक्वल टू कितना हो, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स घट जाएगी, मैट्रिक्स की आएगी सेम ऑर्डर। तो लगा दो भाई 1 -3 -2 1 -3 -2 minus P, तो -2 minus P। नेक्स्ट 2 -2 0 और -2, तो -Q। नेक्स्ट 3 -1 2 -R, सॉरी 3 + 1 4, ऐड कर रहा हूँ, देखो A plus B 3 + 4 4 -R। नेक्स्ट 4 + -5, तो -1 और -S, -1 -S। नेक्स्ट 5 + 4 9 -T। नेक्स्ट 6 + 3 9 -U। This is the matrix 3 × 2 equal O. O means null matrix of order same. If two matrices are equal, then their order must be equal. तो null matrix कौन सा 3 × 2 order। So first of all Q equal to 0। देखो -2, अब तुम निकाल लो किसी, -2 - P equal to 0, ठीक है ना। So P equal to -2, Q equal to -1, sorry Q equal to 0, R equal to 4, S equal to -1, T equal to 9 and U equal to 9. Is that clear? ठीक है ना। Now you can easily find the value of P Q R S T U, ठीक है ना। Next question, next अन्ना। नेक्स्ट देखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें अगर नजर हटी, दुर्घटना घटी, लिख के ले लो। तो जिसको समझना है ना, जिस भी बंदे को इस टॉपिक को समझना है तो नजरें हैं अपनी बोर्ड पर, अदरवाइज इसको भूल जाओ। ये बहुत ऊंचा टॉपिक अपने आप में, ठीक है ना। जग्गा डाकू, राइट, इसका नाम क्या है, जग्गा डाकू, ठीक है ना। तो भैया जग्गा डाकू समझने के लिए पहली बात तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इसके लिए नजरें कहाँ होनी चाहिए, बोर्ड पर। और इसके लिए दूसरी बात ये है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये किस में आएगा, तुम्हारी समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है क्वेश्चन देख लिया और हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया। इसके लिए तुम्हें 1-2 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए तुम्हारा सबसे पहला होमवर्क यही है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 या 3.3 होगा, उसको सॉल्व करना है कंप्लीटली बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इफ A = AI, पहली बात देखो मैं कुछ चीजें लिखाने वाला हूँ। एंड B = BI से P × Q, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A M × N, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B P × Q। सुनना समझ में आएगा, ठीक है ना। AB मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस A and B इज पॉसिबल ओनली व्हेन इंपॉर्टेंट चीज लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है ना। ओनली व्हेन, देखो AB का ऑर्डर देखो तो पहले A का ऑर्डर देखो,
ये भी मतलब पहली मैट्रिक्स कौन सी है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक द ऑर्डर ऑफ ए एंड देन चेक द ऑर्डर ऑफ बी, चेक द ऑर्डर ऑफ बी, m क्रॉस n, p क्रॉस b, p क्रॉस q। तो ये ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इज इक्वल टू कितना? n इक्वल टू q। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये चीज इक्वल नहीं है ना तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम सॉल्व करने लग जाओगे और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल ओनली व्हेन जब n इक्वल टू q। इज दैट क्लियर? अब देखो दूसरी बात, कल को क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए बी, मतलब मैट्रिक्स ए बी दोनों का प्रोडक्ट किया तो जो न्यू मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर कुछ नहीं, बच गया क्या? m और इधर कितना बच गया? q, तो m क्रॉस q, सिंपल, ठीक है ना? अच्छा फिर मुझे बताओ ए बी ए, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बी ए, बी ए, बी ए उल्टा प्रोडक्ट कर रहा हूँ, बी ए पहले बी का ब्रेकर इज पॉसिबल, पॉसिबल ओनली व्हेन, ओनली व्हेन, पॉसिबल ओनली व्हेन। तो पहले बी का ऑर्डर लिखो, बी का ऑर्डर कितना? p क्रॉस q, और ए का ऑर्डर कितना? m क्रॉस n। तो इन दोनों को देखो p और q और m को, m और क्या होना चाहिए? इक्वल, m और q क्या होना चाहिए? इक्वल, समझ में आया? ऐसे यहां पर किया था a क्रॉस b का, तो n और p क्या आया था? इक्वल। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ बी ए, बी ए कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ बी ए कितना आएगा भाई? सिंपल, इनको देखो अब लास्ट टर्म को, यहां पर भी देखा था m और q, तो यहां पर देखो इन दोनों को p क्रॉस n। इज दैट क्लियर? ये क्या होगा? न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है ना? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये बेसिक बात है, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना? ये मस्ट बी कंडीशन आ गई। इज दैट क्लियर? अब करते हैं प्रोडक्ट कैसे करते हैं इसका। ये सबसे पहले बेसिक कंडीशन ये तुम्हें होना ही चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना? तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एक मैट्रिक्स गिवन होगी ए, एक मैट्रिक्स होगी बी, ठीक है ना? पूछेगा व्हाट इज द व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए बी, हटेगा नहीं, तुमसे ये चीज पूछ सकता है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट अब चलते हैं प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, वो समझते हैं, ठीक है ना? उसके लिए मैं तुम्हें कोई थ्योरी या फिर वो नहीं लिखा था, सीधा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना? लिखना, देखो मैं एक मैट्रिक्स लगा रहा हूं, इफ फॉर एग्जांपल, एग्जांपल समझते हैं, इफ a इक्वल टू a b c d e f, ठीक है ना? इसका ऑर्डर तो पता चल गया 2 क्रॉस 3, ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड b इक्वल टू x y z, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1, rows are 3, columns is 1. Now we need to find a into b. So first of all we need to check that ab is possible or not. We need to check ab is possible or not. So check this, m cross n 3, p cross q 3 3 is equal to 2 cross 3, 3 cross 1, sorry, check करो इनको क्या दोनों इक्वल है, that means order is possible, sorry, product of ab is possible. तो कैसे करूंगा? देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ, और ये क्या आ गई? एक्स वाई जेड। अच्छा ये जो ए बी मैट्रिक्स आएगा ना, इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 1। इज दैट क्लियर? देखो कैसे करूंगा, सुन लेना मेरी बात। तो ए बी क्या आएगा? ए बी आएगी मैट्रिक्स, पहले ही जो मेरा एलिमेंट है ना, पहली रो पहले कॉलम के साथ क्या मिलेगा? हमेशा पहला एलिमेंट, पहली रो पहले कॉलम के साथ, कंप्लीट कॉलम के साथ क्या मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑलवेज गिव्स फर्स्ट एलिमेंट। सो a into x, next plus b into y plus c into z. सेकेंड कॉलम इज नॉट अवेलेबल, तो इसका काम हुआ खत्म। अगर सेकंड कॉलम होता तो सेकंड एलिमेंट और मिलता जाता, बट सेकंड कॉलम इज नॉट अवेलेबल, तो मैं क्या करूँ? इसका काम खत्म। समझने में क्या किया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
ऑलवेज गिव्स फर्स्ट एलिमेंट। समझ में इसका ऑर्डर कितना आएगा 2 क्रॉस 1, तो मतलब सेकंड एलिमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, एक ही कॉलम है, तो कॉलम मतलब एक रो में एक ही एलिमेंट आएगा, रो कितना आएगा 2, क्योंकि कॉलम कितना 1, अगर दूसरा एलिमेंट हो गया तो रो, तो कॉलम कितने हो गए 2, इज दैट क्लियर? तो यानी कि इसका काम खत्म हो गया, यानी कि ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। नेक्स्ट अब रहेगी बात इसकी, जो काम इसके साथ किया वो इसके साथ करना है, तो d इंटू एक्स प्लस ई इंटू वाई प्लस एफ इंटू जेड। ये आ गया एक एलिमेंट, ये आ गया एक एलिमेंट, कॉलम एक बट रोज आर 2, ठीक है ना? सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1, घटेगी नहीं। अगर कल को तुमसे कोई पूछ ले b इंटू ए, तो b इंटू ए के लिए पहले ऑर्डर को लिख के देखो, b इंटू b ऑर्डर इज 3 क्रॉस 1 एंड a ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3, 1 and 2 आर नॉट इक्वल, तो ba इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इज दैट क्लियर? ba इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? अभी तो एक एग्जांपल हुआ, और भी एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना? तो इसको मैं रफ कर देता हूं, राइट है कि इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना? लिखो नेक्स्ट, इफ a is equal to 2 1 3, 3 minus 2 1, minus 1 0 1, order of this matrix 3 cross 2, 3 cross 2, ठीक है ना? and b equal to 1 minus 2, 2 1 4 minus 3, order of this matrix is 3 cross 2, ठीक है ना? so first of all we need to find b cross a cross b, a cross b निकालना है, a cross b के लिए पहले ऑर्डर चेक कर लो एक बार, इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 2, अच्छा इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो पहले तो ये चेक करो ए बी इज पॉसिबल, तुम क्या बोलोगे? चेक करो दोनों को, पॉसिबल, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल, रटेगा नहीं? अब आएगा कैसे प्रोडक्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए बी पहले एक बार लिखो 2 1 3, 3 minus 2 1 minus 1 0 1, b मैट्रिक्स 1 minus 2 2 1 4 minus 3, ठीक है ना? कोई दिक्कत? काम किस तरीका देखो, रो कॉलम, ठीक है ना? अच्छा ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? ए बी का ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 2, कितना आएगा? 3 क्रॉस 2, तो 3 क्रॉस 2 या लिखूंगा 3 क्रॉस 2, मतलब एक एलिमेंट यहाँ तो एक एलिमेंट यहाँ, वर्टिकल कितने एलिमेंट 2 और ऐसे 3, समझ में आई बात? तो देखो पहला रो फर्स्ट कॉलम ऑलवेज गिव्स फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑलवेज गिव्स फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 into 1 कितना 2 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 3 into 4, ठीक है ना? देखो पहले क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली एक ही कॉलम था, अब की बार 2 कॉलम है, तो पहली रो का फर्स्ट कॉलम के साथ काम खत्म, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ अगेन मल्टीप्लाई करो, तब तुम्हें मिलेगा सेकंड कॉलम, क्या मिलेगा? सेकंड कॉलम, समझ में आई बात? तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ क्या देगा हमेशा? फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ ऑलवेज गिव्स सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना? तो करो 2 into minus 2 2 into minus 2 प्लस 1 into 1 प्लस 3 into minus 3, ठीक है ना? तो इसकी होगी कहानी खत्म। अब जो काम इसके साथ किया वो इसके साथ करना है और दोनों कॉलम के साथ, तो आ जाओ फिर, बैठेगा नहीं? तो लिखो 3 into 1 minus 2 into 2 minus 2 into 2 1 into 4
फर्स्ट कॉलम के साथ कहानी खत्म, ठीक है ना, इसकी कहानी है फर्स्ट कॉलम के साथ खत्म, ठीक है ना। अब इस जो काम फर्स्ट कॉलम के साथ किया इसके साथ, अब वो काम किसके साथ करना है, सेकंड कॉलम के साथ। तो 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2, माइनस 2 इंटू 1, 1 इंटू माइनस 3, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका काम खत्म, अब रह गया ये वाला कॉलम, ठीक है ना। तो जो काम इन दोनों के साथ किए वो सिमिलर केस, तो करो माइनस 1 इंटू 1, 0 इंटू 2 और 1 इंटू 4। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ माइनस 1 इंटू माइनस 2, 0 इंटू 1, 1 इंटू माइनस 3। इज दैट क्लियर? सो मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू, देखो यहां से ए बी कितना आ गया, 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16, ठीक है ना। नेक्स्ट माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 4 तो माइनस 12। नेक्स्ट 4 माइनस 4 0 3। नेक्स्ट माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस 6 माइनस 11। नेक्स्ट 4 0 और माइनस 1 3। नेक्स्ट माइनस 3 0 और 2 माइनस 1। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा तुम्हें? ध्यान से क्या मैं बी ए निकाल सकता हूं? बी ए के तुम क्या बोलो, दोनों प्रोडक्ट चेक करो, 3 क्रॉस 2 और ये कितना 3 क्रॉस 3। बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ना देखो, अब देखो एक अगला क्वेश्चन लिखना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो ध्यान से। If A is equal to 1 3 2 and B equal to 2 3 1, तो पहले निकालो ए बी, ठीक है ना। ए बी मतलब पहले ऑर्डर ऑफ ये चेक करो कितना है, ये 3 क्रॉस 1 और ये क्या है 1 क्रॉस 3। रो कितना है इसमें 1, कॉलम कितना है 3 क्रॉस 1 और ये 1 क्रॉस 3। पॉसिबल है, पॉसिबल है। और जो न्यू मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से कैसे लिखूंगा मैं, 1 3 2 2 3 1 ए बी 3 क्रॉस 3 आएगा, समझ में आया ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ क्या मिलेगा हमेशा, पहला एलिमेंट, तो 1 इंटू 2। फर्स्ट कॉलम में और कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो में कोई और एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा, यही एक पूरा एलिमेंट हो, और फर्स्ट रो में भी कोई एलिमेंट नहीं। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इन फोर सेकंड एलिमेंट, तो 1 इंटू 3। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 1। दिस इज फर्स्ट रो, इसका काम खत्म। नेक्स्ट रेडी बात इसकी, ध्यान से, जो काम फर्स्ट रो के साथ किया वो काम किसके लिए, सेकंड रो के साथ। तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, नेक्स्ट 3 इंटू 3, नेक्स्ट 3 इंटू 1, ठीक है ना। इसका भी काम खत्म। अब रहेगी बात इसकी, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 1, बोलो कितना हो गया मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, 2 3 1, 2 3 1, 6 9 3, 4 6 2, ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 3,
इज दैट क्लियर? ठीक है ना? नेक्स्ट देखना। अच्छा, मैं अगर इसमें बी ए निकालना चाहूँ तो बी ए और निकाल देगा, इसको मैं रफ कर दूँ। ठीक है ना? आइए अपना समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना। अच्छा, कल के लिए तो मैं एक होमवर्क में दे रहा हूँ, माइनस एंड को फैक्टर्स डिटरमिनेंट निकाल के आना। ठीक है ना? क्योंकि माइनस एंड को फैक्टर मैं नहीं बताऊँ इस टॉपिक में, बैठे कि नहीं, इतना टाइम नहीं है। माइनस एंड को फैक्टर वाला वीडियो इसका लिंक में इसमें डाल दूंगा मैं, इसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं माइनस एंड को फैक्टर के लिए, तो उसका वीडियो देखना, जिससे कि माइनस एंड को फैक्टर वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि आगे चल के एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स निकालोगे तो माइनस एंड को फैक्टर से बहुत बड़ा रोल रहेगा, बैठे कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बी ए निकालो। बी ए के लिए पहले ऑर्डर चेक करो, 1x3 और 3x1 इक्वल है, पॉसिबल है, और ऑर्डर कितना? ऑर्डर 1x1, मतलब एक ही एलिमेंट एक ही कॉलम, तो बी ए 1x1 कैसे लिखोगे? बी 2 3 1 कॉलम 1 3 2, तो बी ए एक ही रो है एक ही कॉलम है, एलिमेंट भी क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा, और कोई कॉलम ही नहीं है आगे से तो प्रोडक्ट करूंगा, और कोई रो भी नहीं है जिसको मैं आगे से तो प्रोडक्ट करूंगा। समझ में आई बात? तो क्या लिखूंगा? देखो भाई 2 × 1 प्लस 3 × 3 प्लस 1 × 2, ऑर्डर कितना? 1x1, बोलो कितना? 2 9 11 प्लस 2 13, कितना? 1x1। इज दैट क्लियर? दिस इज द ऑर्डर। ठीक है ना? ओके, समझ में आई बात? कहानी पकड़ में आ गई होगी, व्हाट आई वांट टू से, बैठेगी नहीं? नेक्स्ट, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, बैठेगी नहीं? कोई दिक्कत? तो मैं आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, बैठेगी नहीं? और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है एडवांस बेस पर। ठीक है ना? यहाँ से तुम्हारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, कि यहाँ से स्टार्ट होने आता है। ठीक है? उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी और जो भी डाउट हो मेरे से पूछते रहो। तो वही मैं सबसे पहले ये बोलूँगा, को फैक्टर्स और माइनस का वीडियो देखो, यहाँ से को फैक्टर्स और माइनस को कंप्लीट करो, क्योंकि आगे चल के एडवेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालो तो वहाँ दिक्कत आने वाली है। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी तो ये चीज़ अपन कर लो कंप्लीट तरीके से। ठीक है ना? जिससे तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं होगी, रेडी? नहीं तो आगे चल के समझ में मैं डायरेक्ट को फैक्टर्स और माइनस रखूंगा, रेडी कि नहीं? फिर इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो ये भी चीज़ तुम कर लो रेडी, रेडी कि नहीं? जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आज के लिए इतने काफ़ी है। अपने मैट्रिक्स का बेसिक अपने ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, ये सेकंड लेक्चर है मैट्रिक्स का। ठीक है? तो मैट्रिक्स सीरीज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना? और अगली क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो बी रेडी, रेडी कि नहीं? और मैं ये बोलूँगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो। अपनी एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकालो, कुछ भी लगाओ, अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाओ पर। ठीक है ना? जो इंपॉर्टेंट बात होता है मैट्रिसेस प्रोडक्ट में वो जरूरी है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस, उसके लिए प्रैक्टिस कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो निकल जाने चाहिए ऑन द स्पॉट, अदरवाइज तुम नेक्स्ट टाइम को भूल जाओगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी तो आज के लिए इतना काफी, एंड थैंक्स फॉर। अच्छा, एक और बात, ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना 3.1 या 3.2 होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, उनको करना। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।